छात्रों की अगर समस्याओं की बात करूं तो हाल ही में मैं एक चीज़ पर लाइमलाइट लाना चाहूँगा, जो हाल ही में एक ऐसा इन्वायरमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय को बना दिया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में ताले लगाकर, ताला लगाना वहाँ उस तिजोरी पर ताला लगाया जाता है जिसके अंदर धन हो। एक गुप्त सूत्रों से ये पता भी चलने में आ रहा है कि वीसी साहब का जो लॉन्ज है उसके अंदर एक कमरे में कमरा भर के धन रखा हुआ है। उसकी जांच पड़ताल के लिए मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि ताले इतने लगा रखे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डीलिंग की। जब डीलिंग की बात आती है तो छात्र परेशान रहते हैं, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, कभी किसी ऑफिस में भेजा जाएगा, समाधान नहीं है। तो उसको समाधान को लेके वीसी साहब को चेतावनी देना चाहूँगा, आपके पास 3 महीने का समय है, अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को सुधार लो, वरना आपकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आज आपको बता रहा है। में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले निभाते हैं हमारे कर्मचारी यूनियन के साथी, और उससे भी पहले निभाते हैं छात्र। तो 2 वर्गों से इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है, और अगर शोषण की बात आती है तो सबसे ज़्यादा शोषण भी इन्हीं 2 वर्गों के साथ है। जब आप छात्रों की बात करेंगे तब आप परेशानियों को देखेंगे, कितनी परेशानियां छात्रों को है। जब आप कर्मचारी यूनियन की तरफ जाएंगे, कर्मचारियों की तरफ जाएंगे, चाहे वो एक क्लीनिंग स्टाफ से लेकर हो, चाहे वो एक क्लरिकल स्टाफ को लेकर हो, कोई भी स्टाफ जो हमारा कर्मचारी यूनियन में आता है वो पीड़ित है। पीड़ित कैसे है? छोटे छोटे मुद्दों से लेके, चाहे छात्रों की बात करूं तो पहला मुद्दा शुरू होता है पानी का, और कर्मचारी यूनियन की बात करूं तो पहला मुद्दा इनका शुरू अभी हाल में ही इतना ज्वलंत बना दिया एक छोटे से मुद्दे को, हेल्थ सेंटर का। हेल्थ सेंटर में सबके लिए कोई भी जाके इस्तेमाल कर सकता है, क्या एक कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता उसको इस्तेमाल? ये जवाब हमारे रजिस्ट्रार साहब को देना पड़ेगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन सारे छात्रों को, सारे छात्राओं का, कर्मचारी यूनियन को देना चाहूँगा। साथ ही आश्वासन दिलाता हूँ कि उनकी जब ये लड़ाई रहेगी तब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन या प्रेसिडेंट का ऑफिस उनके साथ खड़ा रहेगा, तन मन धन से।